हमारे बगल जो महिला खड़ी है, इस महिला के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि इसका जो देवर है वो इसके साथ नाजायज़ संबंध में है और आरोप इसकी देवरानी लगा रही है। जो इस महिला की देवरानी है वो आरोप लगा रही है कि उसके पति को ये लेकर सोती हैं, इस तरीके का आरोप है। और वो साफ साफ कहती है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो हमारे पति के साथ सोई है। और यहाँ तक वो कहती है कि वो ज़बरदस्ती कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ संबंध में रहो। इस तरीके का साफ तौर से आरोप लगा रही है इनकी देवरानी इनके ऊपर। और देवर इनका लापता है। इनकी देवरानी जो है वो रो रो कर ये बयां कर रही है कि ये हमारे पति को गायब कर दी है, मरवा दी है, पता नहीं कहाँ हमारा पति इसी की वजह से चला गया है। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो आरोप वो महिला लगा रही है, क्या वजह है उसके पीछे, क्यों आरोप लगा रही है, क्या वाकई में कितनी सच्चाई है। देवरानी आपकी है वो? हाँ। जो ये कह रही हैं कि आप उनके पति के साथ नाजायज़ संबंध में हैं। हाँ, वो झूठ मतलब बोल रही है मुझसे उससे कोई संबंध नहीं है। वो झूठा मुझे फंसा रही है खाली मुझे। हाँ। अच्छा, झूठ क्यों फंसा रही, क्या वजह है उसके पीछे? उससे मतलब वो भाग गया, इसी को मतलब फंसा रही है कि यही करवाई है कुछ, मैं कुछ भी नहीं करवाई हूँ। कह रही थी जान से मरवा दी, फिर कहती है कैद करवाई है। क्या मैं सही है क्या गलत है मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं क्या करी, मैं कुछ नहीं करती उसको, लेकिन वो झूठे मुझे इल्जाम लगा रही है। वो तो कह रही है हम अपनी आंखों से देखे हमारे पति को लेकर वो सोती है। आंखें से देखी है तो मतलब दिखाए ना वीडियो और हर थोड़ा सच्चाई दिखाए ना। वो तो मतलब किसी को कोई कह देता है मैं लेके सोती हूँ, किसी को मैं नहीं कह देता, झूठे इल्जाम लगा देता है ना। हाँ, ये तो बात गलत है, झूठे मुझे पर इल्जाम लगा रही है। अच्छा, कुछ वजह होगी झूठा इल्ज़ाम, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना? आपको लग रहा है कि ये कुछ मामला तो ज़रूर होगा, कुछ विवाद आपके और उनके बीच में कुछ विवाद रहा है? ये जो आप FIR पेपर हमको दिखा रही हैं, इसमें मारपीट आप के परिवार उनके परिवार से हुआ था तो 6 दिसंबर को। हाँ, तो क्या उस मामले में कुछ ऐसी कुछ तना तनी हो जिसको लेकर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तनी तना नहीं थी, जैसे मतलब मारपीट हो रहा था हम दोनों में, तो मेरी बच्ची आई बचाने तो उसको भी मार दिया था। तो ये वियोग था। तो मतलब वही आया था जब थाने वाले नोटिस लेकर, तो मतलब यही कागज़ बुलाए थे वो थाने में हाजिर हो जाना। तो मतलब हाजिर होने को बोला तो मतलब एक दिन पहले मतलब बाद से गायब हो गया वो। अच्छा, जब थाने में थाने से सूचना आती है कि तुम थाने में आओ तो वो गायब हो जाता है? तब से गायब हो गया है। उसके पहले नहीं वो गायब हुआ, नहीं कहीं गया। हाँ, इतना हल्ला झगड़ा हुआ था लेकिन कभी कहीं नहीं गया। मतलब ये नोटिस जब से आया तब से गायब हो गया। अब कैसे जानूँ कि उसके साथ गलत की हूँ, सही क्या हुआ क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती। हाँ, ये लेकिन जब से हुआ था तब से ये भागा है, ये मेरा उसका नाम है। अच्छा, इसके पहले भी कभी इस आपकी देवरानी ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे अपने पति के ऊपर कि आपके साथ उसका संबंध है? नहीं। कब से ये आरोप लगा रही है? कब से, जब से यही मतलब नोटिस आई तब से आरोप लगा रही। इसके पहले मैं कुछ भी नहीं आरोप लगाई कि क्या है क्या बात नहीं। हाँ, जब से मतलब यही आया कागज तब से मुझ पे आरोप लगा रही है 2-3 दिन से, नहीं तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही थी। हाँ, जब से जब आरोप लगाई थी तब आपका देवर यहाँ था? जब वो पहली बार आपके ऊपर आरोप लगाई, किसी से कही या फिर सामने झगड़ा में कही हो, तो वो देवर आपका था सामने? नहीं, सामने नहीं था। हाँ, सामने नहीं था वो। यानी इस विषय में आपके देवर से कुछ बातचीत आपसे नहीं हो पाई है कि क्यों ऐसा ये कह रही है, आखिर क्या चीज़ें हैं? नहीं, मुझसे उससे बात ही नहीं, मुझसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मुझसे उससे कोई बात नहीं, मुझसे मतलब नहीं कोई। वो अपने मतलब अलग है, वो अलग रहता है, मैं अलग रहती हूँ। वो अपनी उधर रहता है, मैं इधर पच्छू साइड में रहती हूँ। मुझसे उससे कोई। पति आपके कहाँ रहते हैं? मेरे पति बम्बई रहते हैं। पति से आपने बातचीत किया कि आपका भाई हमारे साथ ऐसा कुछ किया या नहीं किया है? आपकी भाइयों जो है वो आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। तुम वो कहे हैं कि झूठा इल्जाम लगा रही है, फंसा रही है तुमको खाली। हम कहे देखो झूठा मुझे इल्जाम लगा रही है कि मेरे आदमी के साथ ये करी वो करी है। हाँ, झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसा रही है। कहते हैं चलो ठीक है देखो क्या करती है तुमको, पर हम कहे हाँ खाली इल्जाम लगा रही मुझे बस फंसाने। अच्छा, इससे उसका क्या फ़ायदा होगा अगर वो आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही है? आप कह रही कि थाने से जब सूचना आती है तब आपके ऊपर वो आरोप लगाना शुरू करती है, तो इससे उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या उसका पति बच जाएगा? थाने से अगर कोई सूचना आई है इस मामले को लेकर जो आपने FIR किया था 6 दिसंबर को, तो क्या उस मामले में वो बच जाएगा अगर आपके ऊपर वो आरोप लगा रही है? वो सोच रही है कि मतलब मैं इसको फंसा दूँ तो मेरा आदमी बच जाए के जान। हाँ, तो इसीलिए वो फंसा रही है कि मतलब तुम मेरे आदमी को फंसाई हो तो मैं भी तुमको फंसाऊँगी। हाँ, वो बोल रही थी कि मतलब तुम मेरे आदमी को झूठा इल्ज़ाम लगाई हो, तुमको मैं भी झूठा इल्ज़ाम लगा के तुमको भी फंसाऊंगा। तुम मेरे को नहीं खाने जीने दोगी तो मैं भी तुमको नहीं खाने जीएंगे। इसीलिए वो फंसा रही है मुझे बस, और कोई गलती मेरी नहीं है, बस यही गलती थी। वो आए थे, अब तक नहीं भागे, अब तक नहीं कहीं गए। अब जब तक मतलब थाने बुलावा आ गया तो भाग निपटा हो गए। हाँ, यही बात है।
अच्छा, इसके पहले आप लोगों के जब बीच विवाद हुआ करता था पहले, 6 दिसंबर को आपने FIR करवाया है, तो जब विवाद हुआ करता था तो क्या उस टाइम ये कहते थे कि हम तुमको फंसा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसी चीज़ें होती थी पहले? नहीं, तो पहले नहीं होती थी कुछ। हाँ, कुछ झगड़ा हल्ला होता था, कुछ नहीं होता था। यानी अब जब से थाने से सूचना आती है तब से ये आपके ऊपर आरोप लगा रही है? आपका कहना है कि आपके ऊपर आरोप लगा रही है? हाँ, तब से आरोप लगा रही, जब से मतलब यही नोटिस आया था तब से मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी। हाँ, तब से उसके पहले नहीं आरोप लगाई, कुछ भी नहीं कहती थी। जब से उस थाने से आए हैं लोग, वहाँ से दे के गए हैं, तब से उसके बयान भर से वो गायब हो गए। तब से मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि ये बात वो बात, झूठा इल्ज़ाम लगा रही खाली बस। अब मैं एक बार कहती है कि मरवा के फेंकवा डाली, एक बार कहती है कि मतलब कैद करवाई है कहीं पर। तो ये 2 बात बोल रही है, तो इसके मतलब ये तुम जानती है छिपाई है ये। हाँ। अच्छा, उसने भी थाने में तहरीर वगैरह दिया होगा कि तुम उसके पति को गायब कर दी हो, तुम उसके पति के साथ संबंध में हो, तो क्या वहाँ से कुछ तुम्हारे लिए कुछ सूचना आई कि तुमने उसके पति के साथ कैसे संबंध में था, उसके पति को कहाँ गायब कर दिया? हाँ, वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ मतलब हम गए थे, वहाँ जो लिखा पढ़ी हुई थी। क्या वहाँ आपसे क्या पूछताछ हो रही थी? मतलब पूछताछ हुए, हम कहे नहीं, ये सब बात कोई नहीं है। हाँ, हम कहे नहीं, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही। कहें चलो ठीक है। हाँ, तो वहाँ से मतलब लिखा पढ़ी हुई, तो वहाँ से चली आए हम। चलिए, ये वो महिला है जिस महिला के ऊपर इस तरीके का घिनौना आरोप इसकी देवरानी लगा रही है कि इसका उसके पति के साथ नाजायज़ संबंध है, और वो साफ तौर से कहती है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों लोग एक साथ संबंध में थे। यानी आपत्तिजनक स्थिति में वो महिला इस महिला को देखी है, ऐसा उसका कहना, इनकी देवरानी का। लेकिन ये महिला कह रही है कि 6 दिसंबर 2023 को इन दोनों परिवार के बीच विवाद होता है, और विवाद में इस महिला के बेटी को चोट लग जाती है, और चोट के बाद जब ये महिला थाने में जाती है, मुकदमा दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों बाद पुलिस की सूचना आती है कि तुम हाजिर हो, तुमने मारपीट में एक लड़की को घायल कर दिया था, इनका कहना है, और इसी वजह से वो गायब है। और यही वजह है कि वो महिला इनके ऊपर आरोप लगा रही है। ये कह रहे हैं कि वो चाहती है कि अगर तुम मुझे फंसाओगी तो मैं तुम्हें फंसाऊंगी, यानी फंसाने का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अब क्या कुछ सच्चाई है, शायद ये मामला जब थाने तक पहुँचेगा, ये दोनों लोग आमने सामने होंगे, तभी जाकर मामला साफ हो पाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। हालांकि ये बातें जब सुनने के बाद लोगों के मन में, जहन में ये आता है कि आखिर ये इस तरीके के जो मामले आते हैं देवर भाभी को लेकर, तो कहीं ना कहीं रिश्ता शर्मसार होता है अगर देवर भाभी के साथ इस तरीके के संबंध में है, क्योंकि देवर और भाभी को माँ और पुत्र समान समझा जाता है। तो इस तरीके के जब मामले आते, तो जहाँ तक की जानकारी हमको भी इस तरीके की जब मिली, तो हमें भी लगा कि समाज को सीखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताया जाए समाज को कि इस तरीके के संबंध को लोग शर्मसार ना करें। अगर वो आपका देवर है तो देवर यानी आपका लड़का है, इस तरीके के संबंध में आप रहिए, इस तरीके के नाजायज़ संबंध में आप मत रहिए। हालांकि अब हम बातचीत करेंगे उस महिला से भी जो महिला इनके ऊपर आरोप लगा रही है। अब उस आरोप को भी समझा जाएगा, लेकिन हमने कई चैनलों पर देखा तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वो महिला इनको अपनी आंखों से देखी है कि ये उस महिला के साथ संबंध में थी। चलिए, इनकी बातचीत से आपको क्या लगा हमें बताइएगा। हालांकि हम उस महिला से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उस महिला के कितने आरोप हैं।